एक अपार्टमेंट। निखिल अपनी डेस्क पर बैठा है, जिसके चारों ओर पुराने खत और एक धुंधली तस्वीर है। फूलों के नीचे मुस्कुराती हुई एक लड़की। निखिल बड़बड़ाते हुए, मुझे लगा था कि ऐसा प्यार हमेशा रहेगा। जसलीन, मैंने तुम्हें जाने क्यों दिया। वह अपनी डेस्क पर रखी एक अखबार की क्लिपिंग देखता है। स्थानीय कलाकार जसलीन कपूर की दुर्घटना में मौत 2015। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। हर सांस में दुख है। निखिल धीरे से, काश मुझे बस एक और मौका मिल जाता, एक और दिन। दरवाजा खटखटाता है। प्रोफेसर रेनर अंदर आते हैं, जो उसके पुराने कॉलेज के मेंटर हैं। रेनर, तुम अभी भी भूतों का पीछा कर रहे हो निखिल? निखिल, भूत नहीं, यादें। ऐसी यादें जो तब भी फीकी नहीं पड़ती जब उन्हें पड़ जाना चाहिए। रेनर हल्का मुस्कुराते हुए, तो शायद अब इसके बारे में कुछ करने का समय आ गया है। मैं कुछ पर काम कर रहा हूं, कुछ ऐसा जो तुम्हें वापस ले जा सकता है। निखिल ऊपर देखता है। उसकी आंखों में अविश्वास है। निखिल, वापस? तुम्हारा मतलब टाइम ट्रैवल? रेनर, चलो बस इतना कहते हैं कि अब यह पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी एक कीमत है। तुम सब कुछ नहीं बदल सकते, सिर्फ वही जो तुम्हारा दिल भूलने से मना करता है। निखिल का दिल जोर से धड़कता है। वह फिर से जसलीन की तस्वीर देखता है। निखिल, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। रोशनी की एक चमक। निखिल अपनी आंखें खोलता है। वह मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर खड़ा है। 2014 में सब कुछ फिर से जिंदा है। हॉर्न बजाती कारें, चाय के स्टॉल और भीड़ में कहीं वह एक गैलरी के बाहर जसलीन को दोस्तों के साथ हंसते हुए देखता है। उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। समय थम सा जाता है। निखिल फुसफुसाते हुए, जसलीन, ये सच में तुम हो? वह हिचकिचाता है, फिर पास जाता है। जसलीन मुस्कुराते हुए, हे, क्या मैं तुम्हें जानती हूं? निखिल घबराकर मुस्कुराते हुए, अभी नहीं, लेकिन शायद तुम जान जाओगी। वे घंटों तक बातें करते हैं, कला, किताबों और हर चीज के बारे में। उसे हर शब्द, हर पल याद है, लेकिन उसकी खुशी के नीचे डर है। वह जानता है कि यह कहानी एक बार कैसे खत्म हुई थी। शाम। दोनों समुद्र के किनारे बैठे हैं। लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं। आसमान सोने जैसा चमक रहा है। जसलीन, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम मुझे पहले से जानते हो, जैसे तुमने मेरी जिंदगी होने से पहले ही देख ली हो। निखिल धीरे से, शायद मैंने बस ज्यादातर लोगों से ज्यादा ध्यान से सुना है। जसलीन मुस्कुराते हुए, तो बताओ सुनने वाले, आगे क्या होता है? निखिल उसकी तरफ देखता है, सच्चाई और उम्मीद के बीच फंसा हुआ। निखिल, आगे मैं तुम्हें खो देता हूं जब तक मैं इसे बदल ना दूं। जसलीन हल्के से हंसती है, समझ नहीं पाती। जसलीन, तो मुझे खोना मत। वह हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ पकड़ता है। इस बार पक्का इरादा है कि जाने नहीं देगा। दिन बीतते हैं। उनका प्यार और गहरा होता जाता है, लेकिन समय बगावत करने लगता है। घड़ियां खराब होने लगती हैं, रातें एंडलेसली लंबी हो जाती हैं और निखिल किनारों से फीका पड़ने लगता है। उसे प्रोफेसर रेनर की आवाज अपने दिमाग में गूंजती हुई सुनाई देती है, तुम हमेशा नहीं रह सकते। समय हमेशा वही वापस ले लेता है जो उसने तुम्हें दिया था। निखिल खुद से, अगर मैं रहता हूं तो शायद वह जिंदा रहेगी, लेकिन फिर मैं उसके दुनिया से चला जाऊंगा इससे पहले कि वह मुझे पकड़ पाए। वह जसलीन को छत पर पेंटिंग करते हुए देखता है। सूरज की रोशनी उसके बालों को चूम रही है। वह उसके पास जाता है। निखिल, जसलीन, अगर एक दिन मैं गायब हो जाऊं तो बस याद रखना, हर सेकंड जो मैं तुम्हारे साथ था, मैं घर पर था। जसलीन उलझन में, तुम क्या कह रहे हो? निखिल, तुम मुझे डरा रहे हो। निखिल दुख भरी मुस्कान के साथ, मैं उस समय से आया हूं जब मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं यह पक्का करूंगा कि तुम जिंदा रहो। वह उसके माथे पर किस करता है। समय में उकेरा हुआ एक वादा। बिजली चमकती है। समय उसे जोर से पीछे खींच लेता है। निखिल हाँफता है। अपने अपार्टमेंट में फिर से जाग जाता है, लेकिन कुछ अलग है। वह अपनी बुक शेल्फ की ओर भागता है, जहां एक नई पेंटिंग टंगी है। जसलीन का लेटेस्ट काम।
साइन किया हुआ और 2025 की तारीख वाला। निखिल सांस फूल रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह उस पर लगा नोट पढ़ता है। निखिल के लिए वह आदमी जिससे मैं दूसरी जिंदगी में मिली थी, जिसने मुझे सिखाया कि प्यार समय से बंधा नहीं होता। जसलीन कपूर। उसकी गाल पर एक आंसू लुढ़क जाता है और वह हवा में फुसफुसाता है। निखिल, तुम्हें मैं याद था तब भी जब समय को याद नहीं था। बाहर बारिश रुक जाती है, दुनिया हल्की महसूस होती है, जैसे प्यार ने खुद इतिहास फिर से लिख दिया हो। लोग कहते हैं कि आप अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन प्यार सब कुछ बदल देता है। यह हर जिंदगी में, हर धड़कन में मौजूद रहने का एक रास्ता ढूंढ लेता है। शायद मैं उसे बचाने के लिए समय में पीछे नहीं गया था। शायद समय मुझे इसलिए पीछे ले गया ताकि मुझे याद आ सके कि सच्चा प्यार कैसा महसूस होता है। सुबह की रोशनी एक आरामदायक आर्ट स्टूडियो से छनकर आती है। दीवारों पर कैनवस लगे हैं, रंगों के एब्स्ट्रैक्ट घेरे, लेकिन एक पेंटिंग सबसे अलग दिखती है। सूर्यास्त के समय समुद्र के किनारे बैठे दो लोग। जसलीन उसे घूरती है, ब्रश हवा में रुका हुआ है। जसलीन बड़बड़ाते हुए, मुझे याद नहीं कि मैंने यह पेंटिंग बनाई है। और फिर भी वह कैनवस को छूती है। तस्वीरों का एक सैलाब उमड़ता है। एक आदमी की आवाज, सुनहरे आसमान के नीचे एक वादा, माथे पर एक किस। आवाज हल्की गूंजती हुई, हर पल जो मैं तुम्हारे साथ था, मैं घर पर था। एक कैफे में खिड़की पर बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। निखिल टेबल पर पुराने कागज और तस्वीरें फैलाता है। जसलीन आंखें फाड़कर सुनती है। निखिल, राजस्थान की एक कहानी है। दो प्रेमी जो एक शाही युद्ध के कारण अलग हो गए थे। देव एक विद्वान था, मीरा महल में एक कलाकार थी। उन्होंने हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढने का वादा किया था, जब तक कि समय खुद हार न मान ले। जसलीन धीरे से, देव और मीरा, ये हम ही हैं, है ना? निखिल, मुझे लगता है कि हम सदियों से एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। 12वीं, 18वीं, 20वीं, और अब यह। वह पुरानी पेंटिंग निकालता है। उनके चेहरे साफ तौर पर एक जैसे दिखते हैं। जसलीन तस्वीर को छूते हुए, मुझे यह आंगन याद है और तुम्हारी आवाज जो अलविदा कह रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जैसे ही उसे कुछ याद आता है, वह एक शाही आंगन में खड़ी है। सैनिक चिल्ला रहे हैं। देव, निखिल का पिछला रूप, उसे अपने करीब खींच रहा है। देव उसके सपने में, अगर हम इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलेंगे। प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। वह हाँफती है और निखिल का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों है। जसलीन, मुझे याद है कि मैं तुम्हारी बाहों में मरी थी। निखिल धीरे से, और मुझे याद है कि तुम्हें फिर से गले लगाने के लिए मैंने कई जन्मों तक इंतजार किया। वे राजस्थान जाते हैं। जसलीन के सपने वाले महल के खंडहरों के सामने खड़े होते हैं। हवा में पुरानी ऊर्जा गूंज रही है। उनके पिछले जन्मों की फुसफुसाहट हवा में तैर रही है। जसलीन, यहीं पर यह सब हुआ था। वह घुटनों के बल बैठ जाती है, संगमरमर की दरारों पर उंगली फेरती है। निखिल भी उसके बगल में बैठ जाता है। निखिल, शायद यहीं पर यह खत्म होता है या फिर से शुरू होता है। धरती हल्की सी कांपती है, समय में हलचल होती है। अचानक खंडहर चमकते हैं और कुछ पल के लिए वे उसे वैसा ही देखते हैं जैसा वह कभी था, जिंदा, सुनहरा, संगीत और जीवन से भरा हुआ। उनके पिछले रूप, देव और मीरा, एक मृग तृष्णा में दिखाई देते हैं, आंगन में हाथ डालकर चलते हुए। देव मुड़ता है, सीधे निखिल की ओर देखता है, जैसे सदियों से देख रहा हो, और मुस्कुराता है। देव गूंजती हुई आवाज में, तुमने अपना वादा निभाया। नजारा धुंधला हो जाता है। जसलीन निकेल का हाथ पकड़ लेती है। वह इमोशनल हो जाती है। जसलीन आंसुओं के साथ, वे चले गए। निकेल धीरे से, नहीं, वे घर चले गए हैं। कुछ हफ्तों बाद मुंबई में जसलीन की कला बदल गई है। उसकी नई सीरीज का नाम है द टाइमलेस प्रॉमिस। हर पेंटिंग एक अलग जिंदगी को दिखाती है। पुरानी, कॉलोनियल, मॉडर्न, सभी एक ही चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे दो आकृतियों से बंधी हुई हैं। अपनी गैलरी ओपनिंग में निकेल पीछे चुपचाप खड़ा है, गर्व से। एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि उसे प्रेरणा कहां से मिलती है।
जसलीन धीरे से मुस्कुराते हुए, किसी ऐसे इंसान से जो मुझे हमेशा ढूंढ लेता है, चाहे कभी भी हो या कहीं भी। उसी रात जब वे साथ घर जा रहे होते हैं, शहर की रोशनी गीली सड़कों पर चमक रही होती है, वह उसकी तरफ देखती है। जसलीन, अगर हम पहले ही इतनी सारी जिंदगी जी चुके हैं तो आगे क्या होगा? निकेल मुस्कुराते हुए, शायद इस बार हम इसे एक दूसरे को खोए बिना जी पाएंगे। वे अपनी पहली जिंदगी के उसी ब्लॉसम पेड़ के नीचे रुकते हैं जो मुंबई के एक पार्क में नया लगाया गया है। जब वे किस करते हैं तो गुलाबी पंखुड़ियां गिरती हैं। ब्रह्मांड आखिरकार शांत हो जाता है। कुछ प्यार कैलेंडर या सदियों में नहीं लिखे जाते, वे खुद समय के ताने बाने में लिखे होते हैं। एक ऐसी गूंज जो कभी फीकी नहीं पड़ती। शायद हमें अतीत को बदलना नहीं था, शायद हमें उसे याद रखना था, ताकि इस बार हम साथ रह सकें।